डोरतांग आप आ गई। रास्ते गुजरती सभी नर्सों ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया। हाँ, आ गई हूँ, तांग युशिन ने अपने चश्मे को ठीक किया। पारदर्शी लेंसों के पीछे उनकी आंखें काली और निर्विकार थीं। उन्होंने मुस्कराया और उनकी आंखों के किनारे झुर्रियां उभर आईं। तांग तो बहुत बूढ़ी लगने लगी है ना? एक नर्स ने संकोच से कहा। सच में? दूसरी नर्स ने धीरे से जवाब दिया, हमारे बीच की बात है, आगे मत फैलाना। लेकिन डॉक्टर तांग का तलाक हो गया है। उनके पति का अफेयर उनकी छोटी बहन के साथ चल रहा था और डॉक्टर तांग ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें धोखा मिला है और अब वह जैसे माचा बन गई है। सच में, ये तो बहुत बुरा हुआ डॉक्टर तांग के साथ। उन्होंने तो उस आदमी के लिए इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि उसे पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजा और बदले में ही मिला। पुरुषों का क्या है, उन्हें तो बस खूबसूरती चाहिए, कुछ नया चाहिए। ऐसा कौन आदमी होगा जिसे डॉक्टर तांग जैसी सीधी सादी और दिन रात काम करने वाली औरत पसंद आए? अभी बस 33 की है पर दिखती 40 की लगती है। दोनों नर्सें डॉक्टर तांग के बारे में फुसफुसा रही थीं, ये जाने बिना कि जिस औरत की वे बातें कर रही थीं वह ज्यादा दूर नहीं थी और हाथ में पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। उन्होंने अपने कान के पास हाथ ले जाकर बालों को कान के पीछे सरकाया, जिससे उनकी उम्रदराज त्वचा जाहिर हो गई। जिंदगी के मध्य में तलाक, कोई बच्चा नहीं, तांग युशिन की जिंदगी निराशाजनक और दयनीय हो गई थी। वह हाथ में ग्लास लिए मुड़ी। कुछ ही कदम चली थी कि सामने से एक आदमी उन्हें आता दिखा, जो दीवार का सहारा लिए चल रहा था। वह लड़खड़ाया, गिरने ही वाला था। उसने अपने छोटे बालों को झटका दिया और फिर एक और कदम बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर संतुलन खो बैठा और वह गिरने ही वाला था। मगर जमीन से टकराने का दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक महिला डॉक्टर ने उसे अपने कंधे का सहारा दे रखा था। मिस्टर गू, आप ठीक हैं? वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले की सूखापन ने उसके होंठों को बस कांपने दिया। फिर वह बेहोश हो गया। उसके जहन में आखिरी छवि थी, डॉक्टर की आंखों में खुद का कंकाल सा मृतप्राय चेहरा। वह एक भूत की तरह लग रहा था। तांग युशिन ने अपना कंधा मलते हुए उस विशेष एकल कमरे की ओर रुख किया जो उच्च पदाधिकारियों के लिए निर्धारित था। यह कमरा उनकी जिम्मेदारी में नहीं था, इसका एक विशेष डॉक्टर था। वह आदमी उनके सबसे खास मरीजों में से एक था। दुख की बात थी, ऊंचा दर्जा भी उसे बीमारी से नहीं बचा सका। उन्होंने अपने हाथ को अपनी बांह पर रखा, जैसे किसी आत्मा के प्रभाव में हो, पर खुद भी नहीं जानती थी क्यों। आदत के अनुसार उन्होंने अपने कनपटी के ढीले बालों को कान के पीछे किया। उनके हाथ में मिस्टर गू की फाइल थी। गू निंग, उम्र 38 साल, तलाकशुदा, पूर्व पत्नी झांग श्याओमेई, एक नाम जिसे तांग युशिन अच्छे से जानती थी। वे दोनों एक ही गांव में पली बड़ी थी, लेकिन झांग श्याओमेई तो एक सुनहरी फीनिक्स बन गई थी। उसने अमीर परिवार में शादी की। उसका उच्च पदस्थ पति उसे हाथों हाथ रखता था, यहाँ तक कि जब वह बीमार हुई तो उसने अपनी किडनी तक दान कर दी। लेकिन कुछ साल बाद मिस्टर गू बीमार पड़े और झांग श्याओमेई ने उन्हें तलाक दे दिया। तांग युशिन नहीं जानती थी कि दुनिया में ज्यादा निर्दयी कौन होता है, पुरुष या महिलाएं। अलमारी बंद कर उन्होंने अपने कपड़े पहने घर लौटने की तैयारी की। लेकिन घर शब्द उनके लिए एक क्रूर मजाक जैसा था। क्या वह जगह जहां वो लौट रही थी अब भी घर कहलाने लायक थी?